कहा जाता है वर्क इज वर्क सीफ, यानी कि कर्म ही पूजा है। और कर्म के में यदि राजनीति और धर्म दोनों आमने सामने हो जाते हैं तो फिर वहां पर कहीं न कहीं धर्म निरपेक्षता खतरे में आने की संभावना व्यक्त की जाती है। क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ है। अभिवादन स्वीकार कीजिए। बालकृष्ण बाबिस्कर का और बात करना चाहता हूँ तात्कालिक घटनाओं के ऊपर, क्योंकि जो परिस्थितियां निर्मित हो रही है उसमें मनुष्य के बीच में कहीं ना कहीं तनाव उत्पन्न हो रहे हैं। एक तरफ इंसान होने के बड़े बड़े दावे किए जाते थे, लेकिन एक और राजनीति और धर्म के नाम पर इस देश में मनुष्य यदि एक दूसरे से अलग हो जाता है तो निश्चित ही यह चिंतनीय विषय है, विशेष करके चुनावों के संदर्भ में। हालांकि चुनाव का जो महापर्व है वो है संविधान की आत्मा भी कही जा सकती है, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव अति महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। क्योंकि इतिहास इस बात का द्योतक है कि पहले चुनाव नहीं हुआ करते थे। पहले एक आक्रांता कहे या एक योद्धा कहे या एक राजा कहे, ये अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए एक दूसरे पर हिंसक कार्रवाई करते थे, या यूं कहे युद्ध, और जो कि महायुद्ध में तब्दील हो जाते थे। और इन्हीं बात को लेकर आज चर्चा करना चाहता है मूक नायक। पहले बात करते हैं राजनीति किस प्रकार धर्म के आड़ में मनुष्य के बीच में विवाद उत्पन्न कर रही है। एक सबसे बड़ा उदाहरण देना चाहता है मूक नायक। पहला उदाहरण यह है कि अभी कुछ दिनों पहले चुनाव संपन्न हुए दो राज्यों में, महाराष्ट्र और झारखंड में। इन दो राज्यों में ऐसी बयानबाजी चली कि निश्चित रूप से मानवता झकझोर दी गई और बात हुई कि इस देश का बहुसंख्यक खतरे में है। और उसका दावा भी ऐसे हुक्मरान कर रहे हैं जो पिछले 10 से 15 वर्षों से विभिन्न राज्यों में सत्तारूढ़ है, सत्ता की चाबी है, और भारत में भी जिनका राज्य है। जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी का नारा भी इस महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के दौरान बहुत सुर्खियों में रहा। उन्होंने कहा कि एक है तो सेफ है, और वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कटोगे तो बटोगे। कोई 15 मिनट का समय देता है, और कोई कहता है कि हिंदू खतरे में है। हालांकि एक कटाक्ष सामने में आया और वो सुर्खियां बटोर रहा है। वो कह रहा है कि अब महाराष्ट्र और झारखंड में हिंदू जो है वो सुरक्षित है और खतरे में है, या दिल्ली और बिहार राज्य, यानी कि इन दो राज्यों में चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस देश में जो दूषित राजनीति आ रही है, उस दूषित राजनीति का प्रभाव हो रहा है। उसका सीधा प्रभाव मनुष्य जाति पर है, भाईचारे पर है, मैत्रेयी पर है, करुणा पर है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने भाईचारा, मैत्रेयी और करुणा की बात कहकर केवल मनुष्य के बीच एक संबंध स्थापित हो, एक मैत्री का संबंध हो, प्रेम का संबंध हो, इसकी जोरदार वकालत की थी। और इस बात को दुनिया भी मानती है, और उसके बावजूद भी इस देश में इस प्रकार के बयान आ रहे हैं कि निश्चित ही विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। एक महत्वपूर्ण विषय पर और चर्चा करना चाहता है मुख्य नायक। बात यह है कि इन दिनों देश के जितने भी न्यायपालिका के अलग अलग अंग है, चाहे वह सिविल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट है, उनके दरवाजे खटखटाए जाते हैं। और वे नुमाइंदे इनके दरवाजे खटखटाते हैं जो कानून की पहरेदारी करते हैं। और दूसरी ओर इस देश के बहुसंख्यक इसका मुद्दा उठा रहा है कि देश में जितनी भी मस्जिद है, एक आंकड़े के अनुसार बाबर के द्वारा जो इस देश में मंदिर तोड़ दिए गए थे, और एक अपुष्ट खबर कहे या निश्चित रूप से कहे, कहीं न कहीं इस बात का द्योतक है कि मंदिर मस्जिद का विवाद
कहीं चूल पकड़ रहा है। हालांकि इस बात का सारोकार नहीं रखता है मुख्य नायक, और एक फिजा जो इस देश में घुल रही है, उस फिजा का ये माहौल सामने आ रहा है, उस फिजा का तो ये तब्दीली आ रही है कि इस देश में जो मस्जिदें, विशेष करके ज्ञान व्यापी मस्जिद का मामला, अजमेर की दरगाह शरीफ का मामला, कृष्ण जन्मभूमि के मामला, इसको लेकर कई हिंदू संगठन दरवाजा खटखटा रहे हैं और कह रहे हैं कि इनके नीचे हिंदू धर्म के देवताओं का अस्तित्व है। यानी कि सीधा उनका कहना है कि देवताओं के मंदिरों को तोड़ा गया, विदेशी आतताई, वो भी इस्लामिक देशों से आए हुए लोग, जिसमें बाबर प्रमुख है, उन्होंने हिंदू मंदिर को क्षतिग्रस्त कर वहाँ पर मस्जिदें बनाई है। तो उसके तहत कोर्ट में मामले दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन इस देश में एक मोड़ आता है 1991। जी हाँ, 1991 में इस देश के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी, और उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया जिसने कानून का रूप ले लिया है, वक्फ एक्ट 1991। इसके तहत इस देश में जितने भी धार्मिक स्थल है, विशेष करके चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, गुरुद्वारा हो या कोई और धार्मिक स्थल हो, जो 1947 में अस्तित्व में थे, उनको यथावत रखा जाएगा। यानी कि उनके अस्तित्व में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ये एक्ट 1991 का जब एक्ट बना और कानून बना, तो फिर कानून बनने के बाद यदि इस देश में किसी भी धार्मिक स्थल में तब्दीली या परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं, तो फिर अदालतें किस आधार पर उसमें उनकी सुनवाई करके उसमें जियोलॉजिकल जो सर्वे करने की अनुमति देती है। यदि कानून कहता है कि 1947 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, तो फिर वक्फ एक्ट 1991 संबंधी जो विभिन्न कोर्टों में या विशेष करके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है, पहले उसकी सुनवाई करने की आवश्यकता है। नहीं तो इस देश में समाज, धर्म और जातिवाद के आधार पर बट रही है, जो निश्चित रूप से भारत के संदर्भ में एक दुनिया के लिए अच्छा संदेश नहीं है। इस बात की संज्ञान लेने के लिए निवेदन करना चाहता है इस देश की न्यायपालिका और सरकार से मुख्य नायक। नमस्कार।